गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। और पिछली क्लास में हमने प्रतिस्थापना विधि के सारे सवाल कर लिए थे और आज हमारी अगली विधि स्टार्ट हो रही है जो कि है विलोपन विधि। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होती है विलोपन विधि? अब विलोपन विधि भी एक हमारा मेथड है चर का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो करना क्या है, विलोपन करना है। विलोप मतलब क्या करना है, विलुप्त कर देना, हटा देना है। एक चर को विलुप्त करने की विधि को ही हम विलोपन विधि कहते हैं। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी हम ये कर रहे थे ना कि x का मान y के फॉर्म में लिख रहे थे या y का मान x के रूप में लिख रहे थे। अभी मुझे क्या करना है, बिल्कुल ही चर को हटा देना है, काट देना है, कैंसिल कर देना है। इसी को विलोपन कहते हैं। अब ये विधि आपको ज्यादा इजी लगेगी जहां तक मुझे लगता है उसके कंपैरिजन में। देखो कैसे करना है। अभी आपके सामने ये है, आपको x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। एक एग्जाम्पल में ले रही हूँ। ठीक है, मैंने लिखा x प्लस वाई बराबर 14 और फिर लिखा x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, यहाँ पे दो समीकरण सभी को नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे x और y का मान निकालना है इस विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। अब ध्यान से समझना हमें करना क्या है। विलोपन विधि में मुझे ये करना है कि जो भी चर हो ना, कम से कम एक जो चर है उसके जो गुणांक है उसको मैं एक जैसा कर लूं। चर के जब गुणांक एक जैसे होंगे तभी तो कटेंगे ना। कहने का क्या मतलब है, अगर मैं लिख दूं 2x माइनस 2x, इसका वैल्यू क्या आएगा, 2x माइनस 2x का मान क्या आएगा, क्या आएगा? 0 मैम। 0 मैम। 0 आएगा ना, बिल्कुल, है ना। अब इसका क्या मतलब है कि 2x से 2x कट चुका है, मीन्स दोनों अब कैंसिल हो गए, 0 आएगा ना। हाँ, तो मुझे यही करना है, मुझे किसी भी एक चर को 0 बना देना है ताकि दूसरे चर का मान आ जाए, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं, कुछ ऐसा लिख दिया मैंने आपके सामने, मैंने लिख दिया 2x प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से y का मान चाहिए, तो यहाँ से साफ नजर आ रहा है ना कि भाई 2x और 2x गुड वाले इवनिंग कट जाएंगे, मैम। क्योंकि एक 2x प्लस का है, एक 2x माइनस का है। फिर क्या करोगे, y और y को जोड़ दोगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, ये 2y हो जाएगा बराबर 4। y का मान कितना आ गया, 4/2, 2 दूनी 4, y आ गया 2। तो मेरा y का मान 2 कैसे आया, जब x वाले सारे कट गए। अगर x वाले कटते नहीं तो क्या मेरा y और y का मान आ पाता? खुद सोचो, आ सकता था? नो मैम। नहीं आ सकता। तो विलोपन विधि यही है कि अगर मैं एक चर को हटा दूं तो दूसरे चर का मान अपने आप आ जाएगा। समझ रही हो? मैम वाई से वाई एक क्यों चर नहीं को बता? पूरी, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, कटने के लिए एक प्लस एक माइनस होना जरूरी है ना, तभी तो कटेंगे। यस मैम। तो उनका गुणांक भी एक जैसा होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ना है कि मैंने लिखा x माइनस 2x, अभी कट थोड़ना जाएंगे, इसका आंसर तो माइनस x आएगा क्योंकि यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ 2 है। समझ रहे हो, गुणांक भी सेम होना जरूरी है कटने के लिए। चलो, अब इतना आप लोग समझ गए कि मैं कहना क्या मैम चाहती ये हूँ। अब कट इस नहीं क्वेश्चन रहा। पे आते हैं। क्या नहीं कट रहा? हाँ, ये कटेगा नहीं बेटा, पूरी तरह माइनस होगा। पूरी तरह कटने के लिए दोनों के गुणांक सेम होने चाहिए ना। ठीक है, चलिए, अगर इन दोनों समीकरणों को आप ध्यान से देखोगे बेटा, यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे x और y, y भाई दोनों y को आप ध्यान से देखोगे, एक y प्लस का है, एक y माइनस का है, तो दोनों एक दूसरे को काटेंगे या नहीं, कट जाएंगे। का मान या नहीं आएगा? नो मैम। आएगा। एक प्लस का है, माइनस का y है,
तो एक दूसरे को ये काट दिया। मैंने x को क्यों नहीं काटा, क्योंकि दोनों x भाई प्लस के हैं, दोनों x प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। एक x और एक x, 2x आ गया, y वाला हट गया, बराबर 14 भी प्लस का, 4 भी प्लस का, 14 और 4 कितने होते हैं 18। x का मान आ जाएगा 18/2, 2 9 18, x कितना आ गया 9 आ गया। अब x 9 आ गया, y का मान आप कैसे निकालोगे, किसी भी इन दोनों में से किसी भी समीकरण में x का मान रख के, पहले में भी रख सकते हो, दूसरे में भी रख सकते हो। x की जगह 9 रखोगे, y का मान आ जाएगा 14 - 9 कितना आ गया 5 आ गया। सभी बच्चे समझे या नहीं? मैम एक बार फिर से समझा दो। मैम ये जो आपने विशाल शर्मा के नाम से, सचिन के नाम से क्लास से भगा दूंगी मैं, इस चैट सेक्शन में अगर फालतू की बातें करी तो। समझ रहे? मैम एक बार फिर से समझा दो। हाँ मैं समझा रही हूँ फिर से, यहाँ पढ़ने के लिए आई हो, 30 तारीख से पेपर है, समझ में नहीं आ रहा लोगों को? एक मिनट बेटा, एक मिनट, 30 तारीख से एग्जाम है ना बेटा, ये दोस्ती यारी बाद में दिखा लेना, स्कूल में मिलते ही हो, नहीं मिलते तो व्हाट्सएप में बात कर लो। हाँ पहले मुझे बताओ, कुछ तो समझ में आया होगा दिमाग में या नहीं आया? दोबारा मैं समझा दूं। ब्लू वाला समझ नहीं आया जो आपने ब्लू में लिखा है। क्या जो आपने ब्लू में लिखा है x + y, ये वाला मेरे को समझ नहीं आया। इसमें क्या आया बेटा, ये तो हमने पिछली क्लास में भी किया था ना। x का मान निकाल के x की जगह 9 रख दोगे तो y का मान क्या आएगा, 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा। बाकी चीजें तो पिछली क्लास वाली है, ऐसा मत बोलो कि समझ में मन नहीं आया, ये पिछली क्लास वाली चीज है जो मैं y का मान निकाल रही हूँ। करा था या नहीं करा था पिछली क्लास में? यस मैम। फिर भूल कैसे रहे हो बेटा? हाँ रिपीट में कर दूंगी, पर कुछ तो समझ में आया ना। हमें करना क्या है, किसी भी एक चर को मुझे हटाना है ताकि दूसरे चर का मान आ जाए। चलो एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ इसी को। मैम हमने दो एग्जांपल की देखा है, x का मान दोनों में, y का मान 5 ही आ रहा है। क्या आ रहा है? हाँ y का मान 5 ही आएगा, वही मैंने बोला कि भाई किसी भी समीकरण में रखोगे आएगा वैल्यू वही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम दूसरे एग्जांपल से समझा दो। दूसरे से समझा दूं, चलो मान लीजिए इस बार आपका है 2x - 3y या 2x - y बराबर 5 है, ठीक है, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है -2x - y बराबर 6, ठीक है। अब आपको बताना है भाई कि क्या मान आएगा x और y का। मैम y से y कट जाएगा और 2x वो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो माइनस प्लस काटेंगे तो यहाँ पे भी 2x आएगा बस। अच्छा क्या मैम 2 कटेगा? मैम y से y कट सकता है? मैम y से y नो मैम एक माइनस मिनट, प्लस हो। मैंने क्या बोला था, आप लोगों से माइक ऑन नहीं करेंगे, आप चैट सेक्शन में लिखिए जो लिखना है, बाकी बच्चे भी हैं क्लास में, है ना, डिस्टरबेंस नहीं करनी। आप लोगों को यहाँ पे दोनों y माइनस के नजर आ रहे हैं भाई, जब दोनों ही y माइनस के हैं कटेंगे कैसे? ये -y माइनस माइनस प्लस होके ये जुड़ जाएगा बेटा, क्या बोल रहे हो? दूसरा देखो, ये 2x प्लस का है, ये माइनस का है, अब ये कटेगा ना, साइन ऑपोजिट होने चाहिए। अगर एक माइनस है तो दूसरा प्लस होना चाहिए, तभी कैंसिल होगा भाई, इतना दिमाग लगाओ। 2x यहाँ प्लस का है ऊपर, नीचे माइनस का है, तभी तो कट के 0 आएगा। ये दोनों y माइनस के है तो जुड़ जाएंगे ना, समझ रहे या नहीं समझ रहे? यस मैम। है ना, ठीक है। तो ये काट दिया, आप देखो ये दोनों y माइनस के, माइनस माइनस प्लस होके माइनस का 2y आएगा या नहीं आएगा? यस मैम। अब यहाँ पे 5 भी प्लस का है, 6 भी प्लस का है। अच्छा नीचे इसको 5 कर लो, फ्रैक्शन वाले अभी नहीं करवा रही हूँ, इसको भी 5 कर लीजिए अभी। दोनों 5 प्लस के हैं, 5 और 5 10 हो गया। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस उधर चले जाएगा, -10/2, y की वैल्यू आ जाएगी -5। क्लियर हुआ या नहीं? मैम पहले नीचे 6 था क्या? हाँ 6 को हटा दो, देखो आंसर 6 से भी आ जाएगा, पर मैं अभी फ्रैक्शन वाले नहीं करा रही।
अभी मैं अपॉन वाले आंसर नहीं करवा रही, 5 कर लो। ऐसे भी सवाल होते हैं, बट अभी आप सिंपल वाले समझो। y का मैम मान आंसर क्या था? 11 आता ना, 11/2 आता फिर माइनस का। -2 ऊपर है तो नीचे आपने -10/2 क्यों लिखा? क्योंकि y के साथ माइनस है ना, चर चर के आगे कभी माइनस नहीं होता, तो जब भी अगर y के आगे माइनस नजर आ रहा है या x के आगे, वो आपको दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। मैम समझ रहे? पोल दे दो एक। रुक जाओ, अभी मैम इतना आसान नहीं है। पोल दे दो एक सवाल करते ही, समझने दो बाकी बच्चे भी। हाँ बोलो रजनी। मैम ये 2 का y कैसे आया मैम? बेटा मैं आपको बोल रही हूँ दोनों y माइनस के, -y अगर मैं आप इसको सॉल्व करने के लिए बोलती तो ये -1y होते, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं तो माइनस का 2y आएगा या नहीं आएगा? आएगा। समझ गई मैम। हाँ यस मैम। चलो, अब बेटा x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू जो निकालोगे वो दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे तो पहले में चाहे दूसरे में, दोनों से आ जाएगा। पहले समीकरण में हम क्या करेंगे, y की जगह -5 रखेंगे। ये माइनस तो क्वेश्चन का माइनस है, y की वैल्यू है -5 बराबर 5। ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया बराबर 5। ये 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 5 में से 5 जाएंगे 0, x का मान क्या आ जाएगा 0/2, x आ गया 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, y की -5। नहीं बेटा 0 आएगी ना, 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा ना, x की वैल्यू 0 भी तो आ सकती है, आ सकती है ना। यस मैम। ओके चलिए, सभी को क्लियर है तो क्वेश्चन उतारो। मैम उतार रही हूँ। मैम पोल दे दो। हाँ पोल दूंगी अभी मैं, पोल में दूंगी सवाल, इसको उतारिए और पोल में क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाओ। हो गया। उतार लिया मैम। चलिए फिर पहला क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाइए। अभी मैं एक एक टाइप के करवाऊंगी बेटा, आप ये मत समझना इसी टाइप के ही सवाल आएंगे। ये पहला टाइप है, इसके बाद भी दूसरे तरीके भी होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। मैम पोल में दे रहे हो? हाँ पोल में दे रही हूँ सवाल, थोड़ा वेट करना, तो आपके लिए क्वेश्चन ढूंढती हूँ मैं। हम्म, ये है सवाल। 6a प्लस 3b इज इक्वल टू -12, 5a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको a और b का मान बताना है, क्या आएगा। एलिमिनेशन मेथड लगाना है विलोपन विधि द्वारा। ये आपके ऑप्शन है। ठीक है कीजिए पोल। आराम से सॉल्व करिए।
4 में से 2 बच्चों का ठीक है। कितने बच्चों का ठीक है? 4 बच्चों का 9 में से। तो फिर क्या दिया आपने? सिर्फ 4 बच्चों का सही है बेटा, क्या कर रहे हो? ये विधि आप लोगों को प्रतिस्थापना विधि से भी आसान लगेगी बेटा। उन्नीस में से 8 बच्चों का सही है। और होमवर्क के स्क्रीनशॉट 4-5 बच्चों ने मुझे भेजे हैं, बाकी होमवर्क नहीं कर रहे। मैंने भेज दी। हाँ हाँ, जिनका भेजा है मुझे उनके नाम पता है, जो नहीं भेज रहे क्या बेटा क्या प्रॉब्लम है? क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 में से 5-6 बच्चे होमवर्क का स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, क्यों? मैम ग्रुप में नहीं भेजना क्या? भेजना है ग्रुप में, तभी तो मुझे पता चलेगा कौन कर रहा है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। 24 तो करते हैं। क्या बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी ढंग से? पता ही नहीं है। मैम कितनों का ठीक है? 10 बच्चों का ठीक है। मैम ये पहला ही सवाल है। हाँ, मैं सारे होमवर्क करती हूँ। एक एक करके बेटा, एक एक करके। मैम मैं होमवर्क करती हूँ। करते हो? आपने स्क्रीनशॉट भेजा है? नो मैम। भेजना है, फिर मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे भी तो पता चलना चाहिए। मैम कितनों का ठीक है? 12 बच्चों का सही है सिर्फ 30 में से। मैम मेरा ठीक है। वेरी गुड बेटा। देखो अभी मैं ये नहीं बोल रही कि आपका एक ही बारी में ठीक हो जाए। मैम But कितनों इसके का ठीक है? 13 बच्चों का बेटा, 13 बच्चों का ठीक है। मैम हमारा ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए, काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं या अभी रहता है किसी का? मैम कर दो। मैम एक मिनट। ठीक है, अभी थोड़ा सा रुक जाता है। स्क्रीन चली गई। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो क्लास, मेरी तरफ से ऐसा कोई नेटवर्क इश्यू नहीं है। हो गया हमारा भी ठीक है। वेरी गुड बेटा। बेटा मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी मैम। मैम बी। ई है मैम। ओके ओके ओके। मैम अभी भी नहीं आ रही। बेटा मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, नेट ऑन ऑफ करके देखो, कैसे भी करो, नेट तो खत्म नहीं हो गया। बाकी बच्चों को आ रही है ना स्क्रीन नजर? यस मैम। चलिए हाँ, अब देखो यहाँ पे मेरे को साफ नजर आ रहा है भाई, ये जो 3b प्लस का है और ये माइनस का है,
एक प्लस हो एक माइनस हो और दोनों के गुणांक भी सेम हो, सेम है ना, 3b, एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब ये दोनों कट जाए। बी वाला हिस्सा पूरी तरह कट गया, क्या बच गया, 6 और 5 दोनों ही प्लस के हैं, प्लस 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 होता है, 6 और 5 11 1 बराबर। अब ये क्या लिखा है, ये लिखा है माइनस का 12 प्लस का 1, माइनस 12 प्लस का 1 सॉल्व करोगे, 12 में से 1 जाएगा 11 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना, बड़ा नंबर 12 है जिसके आगे माइनस का निशान है, तो इसका आंसर -11 आ गया, आया या नहीं, जिसने भी गलत किया हो ये स्टेप, -11, ए की वैल्यू आ गई -11/11, ए आ गया -1, ए की वैल्यू -1 आ गई। उसी तरीके से अब किसी भी एक समीकरण में रख के अब बी का मान निकाल लोगे। चलो इस बार दूसरे समीकरण में रख लेते हैं, ए की जगह -1 रखना है, 5 गुणा -1 -3b बराबर 1, 5 को -1 से गुणा करोगे माइनस का 5 आएगा, -3b बराबर 1, -3b बराबर ये 5 माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 1 में 5 जोड़ा 6 आया, बी का मान मैंने क्या बोला, माइनस साइन दूसरी तरफ को लगा दो, -6/3, 3 दूनी 6, बी आ गया -2, बी कितना आ गया, -2 आ गया। बेटा गलत हो गया कोई बात नहीं, बट सारे क्वेश्चन गलत हो वो बेकार है। समझ में आया है नहीं आया बताइए। यस बेटा आप लोग पता है सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो, आप लोग ये गलती कर रहे हो, आप माइनस प्लस साइन की गड़बड़ कर रहे हो, तो उस चीज को तो इम्प्रूव आपको ही करना है ना। सिंपल सा रूल कहता है भाई कि माइनस का उल्टा प्लस होता है, प्लस का उल्टा माइनस होता है, ये रूल तो आपको पता ही है। यस रूल तो बेटा आप लोगों को ही समझने पड़ेंगे ना, है ना, आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज में। चलिए इसको उतारो जल्दी से, फिर मैं एक और सवाल दे रही हूँ आपको, दे नहीं रही हूँ, एक सवाल करवा रही हूँ मैं, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग है। अभी मैंने एक टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, अब जो सवाल करवाऊंगी वो दूसरे तरीके के, मैंने बोला ना धीरे धीरे करके हर टाइप के क्वेश्चन करते हैं। चलिए लिख लिया ना, चलो अब एक सवाल कुछ इस तरीके, क्या बेटा जल्दी से बोल रहा हूँ, मैम कर लिया। ठीक है कर लिया मैं। रजनी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इस सवाल में आप लोग मुझे बताइएगा क्या है। सवाल लिखा हुआ है 3x - y बराबर में है 5 और नीचे लिखा है 5x - y बराबर में 11। ये दो समीकरण है, x और y का मान निकालना है। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या कौन सा चर है जो कट जाएगा। मैम कोई सा भी नहीं कर सकता। चैट सेक्शन में लिखो क्या लगता है कौन सा चर कटेगा, चैट सेक्शन में जो लग रहा है लिखो, आंसर चाहिए बेटा मुझे चैट सेक्शन में। y कटेगा या x कटेगा बताओ। आप लोगों को सबको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि y कटेगा, x तो बेटा कट ही नहीं सकता, जो x बोल रहे हैं ना वो ध्यान से देखो। मैम इसमें कुछ भी नहीं कटेगा। हाँ जो बोल रहे हैं x कटेगा वो देखो बेटा, x और दोनों x के जो गुणांक है क्या वो सेम है, ऊपर 3x है नीचे 5x है, कभी कट सकता है? हाँ नहीं कट सकता है ना। दूसरा जो बोल रहे हैं मैक्सिमम बच्चे y कटेगा, अगर आप y के दोनों के चिन्ह देखो दोनों y माइनस के हैं, भाई ये दोनों y माइनस के, ये उत्तर तो -2y। मैम साइन समझ रहे हो, नहीं साइन चेंज करना है, जो भी करना है वो मैं बताऊंगी, पहले आपने जो आंसर किया है मैं उसका आपको बता रही हूँ। नहीं कट सकता ना, ना x कट सकता ना y कट सकता, बट इसमें एक तरीका है इसको सही करने का,
क्या तरीका है साइन चेंज करना। साइन चेंज करना, देखो कैसे करते हैं साइन चेंज। जब भी कुछ इस तरीके का सवाल आ जाए ना, आपको दिख रहा हो कि भाई हाँ इसमें कट तो सकता है पर साइन हमारे उल्टे होने चाहिए। साइन चेंज करना मतलब साइन को उल्टा कर देना। यहाँ अगर 5x का मैं साइन पूछूं तो 5x प्लस का है या नहीं है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता प्लस का मानते हैं, 5x Yes, प्लस का है। इसका साइन चेंज करोगे अब ये माइनस का 5x हो जाएगा। साइन चेंज करना है। y माइनस का है, इसका साइन चेंज होके प्लस का हो जाएगा। हाँ 11 प्लस का है, इसका साइन चेंज होके माइनस का हो जाएगा। मीन्स जिसके आगे जो भी साइन है दूसरे समीकरण का करते हैं, पहले का कुछ नहीं करते। मैं साइन चेंज कर रही हूँ दूसरे समीकरण का क्योंकि वो नीचे लिखा है। ये सभी को क्लियर है साइन चेंज मैंने कैसे किया, कैसे देख के किया। 5x y और 11 को देख के जो भी साइन है। अब इस साइन चेंज करने का मतलब समझो क्या है। माइक ऑन नहीं बेटा प्लीज, मुझे बोलने तो दो, अब बोलने नहीं देते। साइन चेंज करने का मतलब क्या है? साइन चेंज करने का मतलब है कि अब इनका जो साइन है वो माइनस हो गया, मतलब अब 5x का साइन माइनस है, y का साइन प्लस है, 11 का साइन माइनस है। साइन चेंज का यही तो मतलब हुआ कि अब जो नए साइन इनको मैंने बनाए अब ये इनके ओरिजिनल बन गए। ये समझ में आ रहा है? मैम आज क्लास में कोई Yes, न्यू ma'am. स्टूडेंट आए हैं क्या? क्या बेटा? आज क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट आए कि मैम ये मैसेज किए जा रहे हैं? कौन कर रहा है मैसेज? मैम ये जो आई की फोटो लगी है वो देखना। नहीं मुझे बेटा यहाँ अभी आप यहाँ बोल रहे हो अभी क्लास में मेन? मैम चैट सेक्शन में दो बच्चे हैं जो अलग अलग तरीके के मैसेज भेज रहे हैं। यस मैम मुझे तो बहुत ऐसा बार कुछ बोल नहीं। रही है वो। यस मैम। नाम बताओ, नाम बताओ, मुझे तो ऐसा कुछ मैसेज नहीं सचिन मिला। देव के नाम से। विशाल हाँ जी? शर्मा और सचिन देव। ओके मैम विशाल शर्मा। चलो बेटा, आप दोनों दो बच्चों पहले भी बोला है ना, आपको समझ में आ गया तो आप एक ही बार y लिख दो, नहीं आया एक बार n लिख दो, है ना। आप लोग मैसेज करते हो तो बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होता है, सिर्फ सिंपल y या n लिखो और कुछ नहीं लिखना। बेटा क्लास डिस्टर्ब करोगे मैं क्लास से भगा दूंगी। हाँ बोलिए बेटा। मैम स्कूल में सर डालते हैं इसलिए लगा रहे हैं। नहीं आवाज साफ नहीं आ रही। चैट सेक्शन सर स्कूल में आते हैं। ओके जो भी है, मुझे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। चलो अब यहाँ ध्यान दो, ठीक है। जो भी बच्चे हैं मैंने बोल दिया उन्हें। हाँ बार बार चैट पे ध्यान जाता है ना, यहाँ देखिए। अब यहाँ पे इसको समझो ऐसे, अब ये ना ऐसा बन गया, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ये समीकरण अब ऐसा बन गया साइन चेंज होके। समझ गए मैं साइन चेंज का मतलब क्या कह रही हूँ? अब जो मेरा साइन चेंज हुआ, नए साइन ये हो गए ना, 5x माइनस का हो गया, y प्लस का हो गया, 11 भी माइनस का हो गया। क्लियर है सभी को? यस मैम। मैम उस वाले का साइन चेंज नहीं होगा क्या? किसका साइन? ऊपर वाले का? नहीं नहीं नहीं, ऊपर वालों का नहीं करते बेटा, साइन चेंज हम नीचे वाले का देख के करते हैं, नीचे वाले के साइन चेंज देख के करते हैं, ठीक है। मैम आपने खुद किया है चलिए साइन? आप हाँ बेटा साइन चेंज मुझे करना पड़ता है सवाल को देख के। क्यों करना पड़ा? क्योंकि y दोनों माइनस के थे, मेरे को साइन चेंज करूंगी तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा, करना पड़ता है साइन चेंज। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये ध्यान से देखना, 5x माइनस वाई बराबर 11 था ना, मैंने साइन चेंज कर दिया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया। अब y से y कट गया, y वाला कैंसिल हो गया। अब देखो ये 3x प्लस का है, 5x माइनस का है, 3x माइनस 5x सॉल्व करोगे क्या आएगा? 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेगा, 5 बड़ा है तो माइनस का साइन, तो क्या आगे इसको सॉल्व करके माइनस का 2x। ये सभी को क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब उसी तरीके से ये 5 प्लस का है, 11 माइनस का है, 11 में से 5 गए, 6 बचेंगे, 11 बड़ा है, आगे माइनस का आएगा, माइनस का 6। क्लियर है? यस मैम। हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है।
ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, x कितना आ गया 6/2, x आ गया 3, x की वैल्यू आ गई 3। समझ गए ना साइन चेंज करके कैसे करते हैं? साइन मैम चेंज तभी होगा। हाँ 3 क्यों आया? 2 तिया 6 होता है ना, 2 और 6 को काटोगे 2 तिया 6 नहीं आएगा। यस मैम। यस मैम। अब किसी भी ठीक है ठीक है, अब किसी भी समीकरण में, हाँ बोलो बेटा। मैम डिस्टरबेंस हो रही है। एक मिनट रजनी बोलो क्या बोल रहे हो? मैम अगर ये माइनस से माइनस कट गया मैम, अगर यहाँ प्लस आवाज नहीं आ रही। मैम अगर यहाँ पर माइनस है, हाँ। माइनस से माइनस अगर यहाँ पर एक प्लस का होता है तो आप नहीं काटते? नहीं काटते, माइनस से माइनस तभी कटता है जब दोनों तरफ माइनस के साइन हो, दाईं तरफ भी बाईं तरफ भी। ठीक है चलिए, अब किसी भी एक समीकरण में रख के y का मान निकाल लेते हैं। तो मैं ले रही हूँ दूसरा समीकरण, 5x माइनस वाई बराबर 11। x की जगह 3 रखना है, 5 गुणा x, 5 गुणा 3 माइनस वाई बराबर 11, 5 तिया 15, 15 उधर जाएगा, यहाँ प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा। 15 में से 11 गए, 3 बचेगा, 15 में से सॉरी 4 बचेगा, 15 में से 11 गए 4, 15 बड़ा है, माइनस का साइन। अब देखो फिर से y के आगे भी माइनस, 4 के आगे भी माइनस, माइनस से माइनस कट गया, y आ गया 4। समझे या नहीं समझे? 4 आएगा बेटा, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कटेगा। यस हाँ, ये मैम। मैम 6 तो माइनस का था, लेकिन आपने प्लस का 3 क्यों लिखा मैम? क्योंकि 2x के आगे भी तो माइनस से माइनस है, माइनस कट जाएगा। ओके ये मैम। माइनस का ये माइनस का, तभी तो मैंने काटा, दोनों तरफ माइनस है ना। क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए मैम एक बार नोट कर ले। हाँ नोट करो, फिर मैं ऐसे ही एक सवाल आप लोगों को पोल में दूंगी जिसमें आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। कार्य आराम से उतार लिया। मैम हो गया। हो गया। चलिए बेटा, तो अगला सवाल है आपका बेटा, पोल में क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को चलिए अगला सवाल है ये, सवाल में लिख रही हूँ 7x प्लस 3y बराबर 180, 7x प्लस 7y बराबर 280। समझ गए? अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई साइन चेंज कहाँ करना है ना। कोई भी बोलेगा नहीं, मैं आप लोगों को ऑप्शंस दे रही हूँ, थोड़ा सा वेट करना, ऑप्शन का वेट करना, तब तक आप सॉल्व कीजिए। ऑप्शंस है ये
एक्स 15, वाई 25, एक्स 10, वाई -15, एक्स 12, वाई 25, एक्स 20, वाई 15। ठीक है, कीजिए पोल। मैम आपने क्वेश्चन दिया है, हाँ बेटा, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा मैम। कुछ नहीं दिख रहा तो आप क्लास दोबारा ज्वाइन करो। हमें दिख रहा है मैम। हाँ, जिसको दिख रहा है बढ़िया, जिसको नहीं दिख रहा फिर दोबारा से ज्वाइन करिए। मैम हाँ बोलो। मैम हमारा पोल नहीं खुल रहा। लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, हो जाएगा। ओके मैम। ओके, 5 में से 3 बच्चों का करेक्ट है, बहुत बढ़िया। मैम कितने बच्चों का ठीक है? बेटा 10 में से 5 बच्चों का एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। हमारा ठीक है मैम। वेरी गुड बेटा। मैम हमारा ठीक है। मैम हमारा ठीक है। बहुत बढ़िया। मैम अब कितने बच्चों का सही है? 14 में से 8 बच्चों का सही है, मैम मेरा सही है। वेरी गुड। मैम कितने बच्चों का ठीक है? बेटा 13 बच्चों का सही है 22 में से। मैम हमारा ठीक है। मैम हमारा भी ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ठीक है। 1 मिनट। 15 बच्चों का सही है बेटा, ज्यादातर बच्चों का सही है, जिसमें मैक्सिमम बच्चे आंसर टिक करें। इसके बाद एक और सवाल दूंगी इसी तरीके का। देखो, 30 में से आधे बच्चों का सही है, आधे बच्चों का गलत है। मैम हमारा ठीक है। मैम मेरा भी ठीक है। हाँ वेरी गुड बेटा, 17 बच्चों का सही है।
कितने बच्चों को? बेटा 33 में से 18 बच्चों का सही है। 10 मैम। क्या मैम? मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। कर दूं स्टार्ट या किसी का रहता है तो बता दीजिए मुझे। कर दो जी। मैम 1 मिनट रुक जाओ। जल्दी जल्दी बेटा जल्दी, कैलकुलेशन भी जल्दी सीखनी है। मैम इसमें कैलकुलेशन ही ज्यादा है। हाँ ज्यादा तो है, पर आपको क्या लगता है, आपने प्रतिस्थापना विधि भी देखी है, आपको कौन सा इजी लग रहा है अभी कंपैरेटिवली? मैम ये वाला इजी लग रहा है। ये इजी है ना, इसमें कैलकुलेशन कम है बेटा उसके हिसाब से। ठीक है मैम हो गया। ठीक है। 5 4 3 2 1 बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन सही है इस बार? मैम ए मैम ए। ठीक है वेरी गुड। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे मुझे साइन चेंज करने की जरूरत है। यस है ना? मैम। क्योंकि आपने देखा 7 7 तो है, ये कट सकता है, पर दोनों प्लस के हैं। माइनस कर दो एक तो हो जाएगा, जैसे ये 7x यहाँ प्लस का है, साइन चेंज करूंगी ये नीचे माइनस का। 7y भी प्लस का है, ये भी माइनस का। 280 भी प्लस का है, ये भी माइनस का। 7x से 7x कट गया, अब इसका कोई काम नहीं है। अब देखो 3y प्लस का है, 7y माइनस का है, इसको अलग से सॉल्व करो। 3y माइनस 7y कितना आ गया? 7 में से 3 गए 4, 7 बड़ा है इसलिए आगे माइनस का साइन, -4y आ गया। सेम यही 180 प्लस का है, 280 माइनस का है, फिर से माइनस करोगे, 280 में से 180 जाएगा, 100 बचेगा। 280 बड़ा है, साइन आएगा माइनस का, -100। अब दोनों तरफ माइनस के साइन कट गए। y का मान 100/4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, y आ गया 25। समझ गए सभी बच्चे? y यस मैम। अब दोनों में से किसी भी एक समीकरण में आप मान रख के x का निकाल सकते हो। पहला समीकरण ले लें, समीकरण पहले में रख लेते हैं, फिर आ जाएगा। दोनों में आपकी किससे निकालना है? y की जगह 25, 3 गुणा 25। कैसे आया? क्या बेटा? मैम 25 को कैसे काट दिया आपने? एक बार काट के दिखा दो। ये देखो ऐसे मैं काट के दिखाती हूँ। 100 है, नीचे 4 है, 4 दूनी 8, 2 हासिल आया, 20 बन गया, तो 4 पंजे 20। ठीक है ओके मैम। ठीक है। 25 को 3 से गुणा करोगे 75 आएगा, बराबर 180। इस 7x उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, सॉरी 75 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 180 में से 75 गए, 105। x कितना आ जाएगा? 105/7। ठीक है, 7 से कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं। 7 एकम 7, ये 3 हासिल, 7 पंजे 35, x आ गया 15। कितना आ गया? 15 आ गया। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। मैम नोट कर यस मैम। हाँ एक और दे रही हूँ मैं। मैम नोट कर लें। यस हाँ कर लीजिए नोट। मैम भी विशाल शर्मा के नाम से बाय मैम भेज रहा है। हाँ तो नेक्स्ट क्लास में ये बच्चा मेरी क्लास में आएगा नहीं, आएगा तो मैं रिमूव कर दूंगी। कौन मैम? जो भी बच्चे क्लास में डिस्टरबेंस करते हैं सबको मैं हटा दूँ बेटा। मुझे सिर्फ यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे चाहिए जो सीखना चाहते हैं। हो गया मैम। यस मैम। दे दूं एक और सवाल?
यस यस मैम। मैम। यस मैम। ओके, इसी तरीके का है बेटा। अभी हम दूसरे टाइप का ही कर रहे हैं। पहला टाइप मैंने कराया साइन चेंज वाला, और अब मैं आपको, सॉरी, पहले हमने करा जिसमें साइन चेंज नहीं हो रहा था, दूसरा टाइप करा जिसमें साइन चेंज हो रहा है, तो अभी मैं वही टाइप करवा रही हूँ। तीसरा जो टाइप है वो अलग है, उसको भी मैं करवाऊंगी। ये है आपका समीकरण पहला, ये है दूसरा, ठीक है। ये भी साइन चेंज वाला ही है। ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ, आप तब तक इसको सॉल्व करिए। एक्स और वाई का मान निकालना है विलोपन विधि द्वारा। x2 y4, x3 y-5, x-2 y5, x-1 y6, ठीक है। जी। ठीक है, साइन चेंज करने पड़ेंगे। डन मैम। वेरी गुड। होगा ठीक है। अभी 2 बच्चों का सही है 4 में से। बहुत बढ़िया। जल्दी ये चैप्टर पूरा हो जाएगा हमारा। ज्यादा से ज्यादा 2 क्लासें लगेंगी इसमें, ज्यादा से ज्यादा। फिर उसके बाद मैम हमारा फोन चौथा ऑन चैप्टर नहीं हो हम रहा। स्टार्ट कर देंगे। लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, क्लास हो जाएगा। मैम हमारा ठीक है क्या? 7 बच्चों का सही है 10 में से। क्या बात है, इस बार बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। मैम कितने बच्चों का ठीक है? बेटा मैक्सिमम बच्चों का सही है, जिस ऑप्शन पे ज्यादातर बच्चों ने टिक किया है, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को नजर आ ही रहा होगा। मैम हमारा ठीक है। ओके, वेरी गुड। मैम हमारा भी ठीक है। बहुत बढ़िया। मैम कितना और ठीक है? 11 बच्चों का बेटा। आप देख लीजिए ना, जिस ऑप्शन में ज्यादा टिक है वो वाला ऑप्शन सही है, इसलिए तो आपको रिस्पॉन्स दिखाया जाता है। स्टार्टिंग में सभी बच्चे सही करते हैं, फिर जैसे ही देर होने लगती है थोड़े टाइम बाद फिर गलत होना स्टार्ट हो जाता है। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 13 बच्चों का सही है। मैम आपका नेम क्या है? बेटा मेरा नाम है सविता पांडे। मैम आप कहाँ रहते हो?
क्या बेटा? मैम आप कहाँ रहते हो? बेटा मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, यूपी। ओके मैम। ओके। यस मैम, अवंती वाली टीचर ने बताया था। मैम आप स्कूल में ही पढ़ाते हो क्या? नहीं बेटा, स्कूल में नहीं पढ़ाते, आप ही लोगों को पढ़ाते हैं। यहाँ पे जितने भी अवंती में टीचर है सब कोई स्कूल में नहीं पढ़ाते, सब क्लास ही लेते हैं आप लोगों की। ओके मैम। ठीक है। और सर ने आपके साथ वीडियो कॉल भी की थी। हाँ पिछले साल करी थी ना, 9th में जब थे आप। यस मैम। हाँ मैम देखो। जो हमें टीचर पढ़ाते हैं वो स्कूल में तो नहीं आते और ही आते हैं, वो तो जो हमें हाँ बताते हैं। बेटा, हाँ जो स्कूल में आते होंगे ना यस वो मैम। दूसरे हैं, जो लिंक वगैरह भेजते हैं वो वाले सर या मैम आते होंगे। हम आ नहीं सकते मैम क्योंकि मैम बहुत सारे आते हैं, एक तो राम नाम से एक हो रहे हैं, उनका नाम नहीं पता। हाँ, क्योंकि टीचर्स आ नहीं सकते ना, बहुत दूर रहते हैं। क्या यस बेटा? मैम। इसके बाद और क्वेश्चन कराओगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ये आखिरी सवाल है। यहाँ पे हमारा इस टाइप के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। कल की क्लास में फिर मैं तीसरे टाइप का सवाल करवाऊँ। हम और टाइप के फिर मैम अकॉर्डिंग इसके करते बाद हैं। को मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। हाँ मैं कर रही हूँ। सभी का हो गया? यस मैम। ठीक है। देखो स्टार्टिंग में इतने सारे बच्चे सही कर रहे थे और आते आते फिर वही रिस्पॉन्स, आधों का सही आधों का गलत। बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन सही है? मैम सी। यस। चलो मैं क्या कर रही हूँ ना, अब साफ मेरे को सवाल को देख के दिख रहा है कि भाई यहाँ पे ना जो एक्स वाला चर है उसका वो सेम है, पर एक दिक्कत है कि दोनों प्लस के, इसका मतलब मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे साफ दिख जाता है सवाल में, 2x प्लस का है माइनस का हो गया, 4y माइनस का है प्लस का हो जाएगा। देखो 24 भी माइनस का है तो अब ये प्लस का हो गया, तो ये 2x वाला पार्ट तो कट गया। अब बचा 3y और 4y। देखो 3y भी प्लस का है, 4y भी प्लस का हो गया। मैंने बताया है ना, जब साइन चेंज हो जाता है, जो साइन चेंज हुआ वो उसका नया साइन होगा। तो अब 4y माइनस का ना होके प्लस का है। 3 और 4 दोनों ही प्लस के हैं, 7y आ गया। सेम यहाँ 11 भी प्लस का, 24 भी प्लस का। 11 और 24 को जोड़ो 35 आएगा। y कितना आ गया? 35/7। 7 पंजे 35, y आ गया 5। सभी को समझ में आया y 5 कैसे आया? जिन्होंने गलत किया था। आ गया जी समझ में। ठीक है। अब पहले और दूसरे समीकरण में से किसी में भी एक को रख के आप y का निकाल लो। पहले समीकरण में रख रही हूं मैं y की जगह 5। 3 पंजे 15 बराबर 11। ये क्या आ गया? 11। देखो 15 को दाईं तरफ भेजोगे माइनस का हो जाएगा ना। 15 में से 11 जाएंगे 4 आएगा, क्योंकि 15 बड़ा नंबर है इसलिए आगे माइनस का निशान आएगा। 15 के आगे जो भी निशान है वो आता है बड़े नंबर का। x आ गया -4/2, 2 दूनी 4, x आ गया -2। क्लियर? x आ गया -2, y आ गया 5। बताइए बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ तो आ रहा होगा। यस मैम। 4-5 सवाल आज हमने 2 टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगली क्लास में y 5 कैसे आए, एक बार समझा दो प्लीज। देखो बेटा y 5 आएगा ना भाई, 2x से 2x कट गया, ये 3y भी प्लस का 4y भी प्लस का, जोड़ोगे तो 7y आएगा। सेम 11 भी प्लस का 24 भी प्लस का, जोड़ोगे 35 आएगा। भाई 7 इधर जाके भाग हो जाएगा, तो 7 की पहाड़े में 35 5 बार आता है या नहीं आता? आता है जी। मैम। समझ गए? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा। यस तो मैम। आज की क्लास हम एंड करते हैं। आपने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराया था ना, फिर से बता दो। कौन सा वाला? फर्स्ट टाइप का। मैम